तो आज की स्टोरी जो है वो कुछ ऐसे लोगों के ऊपर होने वाली है जिनका शिप जो है वो पानी में डूब गया था और पानी में ही वो जो है वो उल्टा हो गया था। तो उसके बाद फिर उस उल्टे हुए वे शिप से जो है वो 7 लोग जो है वो किस तरीके से जो है वो बाहर निकले और किस तरीके से जो है वो सरवाइव कर गए, जबकि उस इंसिडेंट के अंदर 333 पीपल जो है वो मारे गए थे। तो वो 7 लोग जो है वो किस तरीके से सरवाइव कर गए, वो भी ऐसे इम्पॉसिबल मोमेंट में कि जब शिप जो है वो पूरा नीचे का हिस्सा पानी में डूब चुका है और ऊपर की जो है वो सिर्फ छत नज़र आ रही है, सिर्फ नीचे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर आ चुका है जो कि पूरे तरीके से बंद था, जिसे खोलना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। तो वो लोग जो है वो उससे कैसे बाहर आए ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो कहानी शुरू होती है यहाँ पे 1942 से, जब ब्रिटिश लीनर आरएमएस क्वीन मैरी, ये एक जहाज का नाम था। तो ये जो है वो कोई जहाज का नाम तो लग नहीं रहा है, ये पूरा कोई एड्रेस लग रहा है। तो इस जहाज के अंदर जो है वो 333 पीपल जो है वो सवार थे। तो इस जहाज के अंदर जो है वो तकरीबन 350 लोग जो है वो सवार थे और ये जहाज जो है वो ब्रिटेन से जो है वो यूएस जा रहा था और इस जहाज के अंदर पार्टी चल रही होती है, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा जहाज था। उसके बाद फिर जो है ना एक 90 फीट्स की जो एक वेव है ना वो यहाँ पे इनकी तरफ आ रही थी, एक लहर इनकी तरफ आ रही थी। वो लहर जो है वो इस जहाज से जब टकराती है ना, तो वो लहर जो है वो इस जहाज से टकराने के बाद इस जहाज को ही जो है वो पलटा देती है, उल्टा कर देती है। यानी कि जहाज का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो समंदर के अंदर जा चुका था, जिससे बहुत सारे लोग उसी वक्त मारे जा चुके थे, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऊपर आ गया था, जो कि पूरे तरीके से बंद होता है, जिसे जो है वो खोलना किसी इंसान के बस की बात नहीं होती है। अब ये सारे लोग जो है वो मर चुके होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है जहाँ पे पार्टी हो रही थी वहाँ पे जो है वो बच गए थे। जहाज जब उल्टा हुआ तो वो जो है वो नीचे वाले हिस्से पे आ गए थे गिरकर, और जो है वो बच गए थे। अब वहाँ पे जो है वो जहाज का जो कंट्रोल रूम था उसमें भी जो है वो उसी टाइम पे ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो कंट्रोल रूम के सारे कैप्टन भी मारे जाते हैं, और क्रू मेंबर्स में से जो है ना वो एक बंदा आता है और वो उनको बताता है कि हमारे शिप से जो है वो एक वेव टकराई है, जिसकी वजह से हमारा शिप जो है वो पलट गया है। और जो है ना अच्छी बात ये है कि जब शिप से ये लहर टकराने वाली थी ना, तो जो कैप्टन थे ना उन्होंने यहाँ पे जो है वो जीपीएस लोकेटर सेंड कर दिया था, अपनी लोकेशन सेंड कर दी थी, इमरजेंसी सेंड कर दी थी, कि जिससे जो है वो कुछ हेलीकॉप्टर्स जो है वो कुछ टाइम बाद आते ही होंगे हमारी जान बचाने के लिए, हमें रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन उस जहाज के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था डीलन, जो यहाँ पे जो है वो नेवी में था। उसको पता था कि जितना बड़ा ये जहाज है और जितना वजनी ये जहाज है, हेलीकॉप्टर जो है वो उसको रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे, हेलीकॉप्टर जो है वो उसको पलटा के सीधा नहीं कर पाएंगे, और जितना टाइम जो है वो उसको तोड़ के उसके अंदर आने में जो है वो लेंगे, उतने टाइम में हम सब जो है वो मारे जाएंगे, क्योंकि जहाज के मिरर्स जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो पानी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पानी के अंदर की लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो उसको ये बात पता थी, क्योंकि वो नेवी एक्सपीरियंस्ड आदमी था। तो उसके बाद फिर वो जो है ना वो ज़रूरी सामान जो है वो ढूंढ रहा होता है, एक टॉर्च उसको मिलती है और कुछ ज़रूरी सामान वो ढूंढता है। तो यहाँ पे एक बच्चा आता है, तो वो पूछता है आप क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वो जब यहाँ से निकलने के लिए जा रहा होता है, तो एक बच्चा जो है वो अपनी मदर को लेके आता है, जिसका नाम था मैगी। और मैगी जो है वो डीलन से पूछती है कि मेरे बच्चे ने बताया कि आप जो है वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हो। तो जो डीलन है वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। और इतने टाइम में जो है वो एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, वो उन लोगों को बताता है कि यहाँ से जो है वो निकला नहीं जा सकता, मैं एक आर्किटेक्चर हूँ, मगर इस शिप से निकला नहीं जा सकता है। और उसके बाद फिर वहाँ पे जो है वो एक रॉबर्ट नाम का बंदा आता है, वो डीलन को बोलता है कि तुम यहाँ से निकलने जा रहे हो। डीलन उसे यही कहता है कि हाँ मैं यहाँ से निकलने जा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर जो है ना वहाँ पे एक शिप का गाइड भी आता है, तो वो बताता है कि मैं इस शिप के अंदर ही काम करता हूँ और मुझे जो है वो शिप के चप्पे चप्पे का पता है कि हम जो है वो किस रास्ते से जा सकते हैं। तो वो सब जो है वो उसकी बातों में आ जाते हैं, और वो सब जो है वो फिर ये प्लान बनाते हैं कि अब वो सारे मिलकर जो है वो यहाँ पे इस जगह से बाहर निकलेंगे। और फिर ये लोग जो है वो ऊपर जाते हैं, और एक लेफ्ट वाले रास्ते से जो है वो ये लोग जब गुजर रहे होते हैं तो सारे लोग गुजर गए होते हैं, लेकिन जब बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो रास्ता कोलैप्स कर जाता है। बूढ़ा आदमी जो है वो लटक जाता है, उसके पैर पकड़ के जो है वो शिप का गाइड लटक जाता है, और उसके बाद फिर लिफ्ट जो है वो नीचे आने वाली होती है। और इससे पहले कि हम कहानी में आगे
बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो है ना आपको रोज़ जो है वो नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे। और अब चलते हैं आगे अपनी कहानी की तरफ। उनका हाथ जो है वो यहाँ पे डीलन ने पकड़ा हुआ होता है और उसके बाद फिर डीलन जो है वो बूढ़े आदमी को बोलता है कि अब मैं जो है वो तुम दोनों को एक साथ ऊपर नहीं खींच सकता, तुम दोनों का जो है वो मिला के वज़न बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम जो है वो अपने नीचे वाले बंदे को जो है वो धक्का दे दो ताकि तुम अपनी जान बचा पाओ। तो बूढ़ा आदमी यही करता है कि वो शिप के गार्ड को जो है वो लात मार के जो है वो नीचे गिरा देता है और डीलन जो है वो उस बूढ़े आदमी को ऊपर खींच लेता है, जिसकी वजह से जो है वो उस बूढ़े आदमी की जान बच जाती है। लेकिन अब शिप का गाइड जो है वो मारा जा चुका था। उसके बाद फिर जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तो इनको जो है वो एक लड़की मिलती है जो कि इस शिप के अंदर छुपी हुई थी, क्योंकि उसने जो है वो टिकट नहीं लिया था। वो जो है वो चुपके से इस शिप के अंदर आ गई थी, तो वो इनको मिलती है और एक शराबी मिलता है और वो लोग भी जो है वो अब इनके सफ़र में जो है वो इनके साथ हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो शराबी कहता है कि मैं सबसे आगे जाऊँगा, तो वो जो है वो उस रास्ते से जो है वो जा रहा होता है, लेकिन उसके बाद जो है एक बहुत बड़ा इंजन का पार्ट जो है वो उसके ऊपर आके गिरता है और वो मारा जाता है। वो इंजन का पार्ट जब नीचे जाके गिरता है तो यहाँ पे आग लग जाती है पानी के अंदर और उसके बाद फिर जो है ना कुछ लोग एक तरफ थे, कुछ लोग दूसरी तरफ थे। तो उसके बाद जो डीलन था वो यहाँ पे जो है वो एक रस्सी बांधता है अपने आप से और वो जो है वो आग में कूद जाता है और उसके बाद फिर जो है ना वो पानी में गिर जाता है और उसको आग का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो गिरा पानी में था। और उसके बाद फिर जो है ना वो दूसरी तरफ जाता है और उसके बाद फिर जो है ना उसके पीछे वो दो लोग, वो बूढ़ा आदमी और वो दोनों भी जो है वो यहाँ पे उसके पीछे आ जाते हैं और उन लोगों की जान यहाँ पे तो बच जाती है, लेकिन आगे सफ़र और भी मुश्किल होने वाला था। अभी इनमें से जो है वो एक और की जान जाएगी। अब देखते हैं कि किसकी जान जाती है। और उसके बाद फिर जहाँ पे वो सारे लोग फंसे हुए थे ना, जो पार्टी कर रहे थे, तो वहाँ के जो है वो शीशे टूट जाते हैं और सारा पानी अंदर आ जाता है और जो है वो ये सब के सब मारे जाते हैं। पानी आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो पूरी शिप के ऊपर आता जा रहा था और अब पानी जो है वो इन लोगों तक भी पहुँचने ही वाला था। कुछ ही टाइम है इनके पास, अगर ये निकल पाए तो ये जिंदा बच जाएंगे, वरना ये इन सब भी मारे जाएंगे। उसके बाद फिर ये लोग जब देखते हैं तो इनके पास जो है वो कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक वेंटिलेशन चैम्बर था जिसके जरिए ये जा सकते थे। तो वो रास्ता ये लोग पकड़ते हैं। ये लोग जब उस रास्ते से जो है वो आगे जा रहे होते हैं तो उसके बाद फिर जो है ना नीचे से पानी बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वो जो है वो शिप तक पहुंच चुका था। और उसके बाद फिर जब रॉबर्ट सबसे ऊपर जाता है तो वहाँ पे एक जाली थी और जाली जो है वो पूरे तरीके से जो है वो सील थी। उसको खोलने के लिए जो है वो नट खोलने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी। तो रॉबर्ट उन सबसे पूछता है, तो वो जो बिना टिकट वाली लड़की थी वो जो है वो उसको अपना लॉकेट उतार के देती है। उस लॉकेट के फ्रंट में जो है वो ऐसी एक की बनी हुई थी कि जिसके ज़रिए वो लोग जो है वो उस नट को खोल लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना बच्चा उस नट को खोलता है, क्योंकि जो है ना बच्चे के हाथ जो है वो बहुत पतले थे तो वो आसानी से जो है वो उस नट को खोल पाता है और वो सब जो है वो निकलने ही वाले थे। लेकिन यहाँ पे जो डीलन था उसके ऊपर पानी आ चुका था और जब वो सारे निकलते हैं तो डीलन जो है वो वहाँ से तैर कर निकल जाता है, क्योंकि पानी के अंदर सरवाइव करने की आदत उसको नेवी की जॉब से ही थी। और उसके बाद फिर जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तो वो जो यहाँ पे बिना टिकट वाली लड़की थी उसका कपड़ा जो है वो एक जगह पे उलझ जाता है, जो कि निकल ही नहीं रहा था, ना वो कपड़ा फट रहा था। और उसके बाद फिर वो सारे के सारे निकल गए थे यहाँ पे। तो उस लड़की के ऊपर जो है वो पानी आ जाता है और वो जो है वो वहाँ पे मारी जाती है और उसकी डेड बॉडी को जो है वो वहाँ से वो आर्किटेक्चर लेके आता है। और उसके बाद फिर जो है ना ये लोग जब देखते हैं तो इनके पास जो है वो कोई भी जो है वो रास्ता नहीं था। पंखे चल रहे थे, सिर्फ उन फैंस को जो है वो तोड़ कर ही जो है वो ये लोग यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन उन फैंस की स्पीड जो है वो अपनी तरफ थी, यानी इन लोगों की तरफ थी। तो उनको फैंस को या तो बंद करना था या फिर जो है वो रिवर्स करना था कि इनकी हवा जो है वो दूसरी तरफ जाए, ताकि ये जो है वो किसी चीज़ से जो है उन फैंस को तोड़ सकें और वहाँ से निकल सकें। और उसके बाद फिर जो है ना रॉबर्ट जाता है यहाँ पे कंट्रोल रूम की तरफ उन फैंस को बंद करने के लिए, और वो जब उन फैंस को बंद कर रहा था तो कंट्रोल रूम में भी पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और वो जो है वो पूरे तरीके से डूब चुका था। लेकिन वो जो है वो सांस बंद करके जो है वो बटन जो ख़राब था उसको जो है वो किसी तरीके से फ़ैन को जो है वो बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जो है वो बंद हो रहा था। मरने से थोड़ी देर पहले जो है वो रॉबर्ट को नज़र आता है कि फ़ैन को रिवर्स करने वाला जो बटन है वो यहाँ पे है, वो फ़ैन को रिवर्स कर देता है, लेकिन उसके बाद फिर वो खुद मारा जाता है। उसने इन सब की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और उसके बाद फिर जो है ना वो फ़ैन रिवर्स हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये लोग जो है एक बड़ा सिलेंडर उस फ़ैन पे मारते हैं, जिससे वो फ़ैन जो है वो यहाँ पे टूट जाता है
और ये सब जो है वो उस रास्ते से जो है वो बाहर निकल जाते हैं और ये लोग पानी में गिरते हैं और उसके बाद फिर शिप इनके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन ये लोग जो है वो एयर बोट पकड़ते हैं और सबके सब तेज़ी से जो है वो एयर बोट को चलाते हैं और वो शिप जो है वो गिर जाता है, लेकिन इन लोगों की जान जो है वो बच जाती है। लेकिन उस शिप के अंदर जो है वो 338 लोग जो है वो मारे गए थे और ये कुछ लोग ही थे जो यहाँ पे सरवाइव करके जो है वो आए थे 1942 के अंदर। और कुछ कैदी जो है वो इस जेल से किस तरह भागे और रशिया से इंडिया तक जो है वो पैदल सफर करके जो है वो किस तरह आए, किस तरह जिंदा बच गए, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहे। यहाँ पे क्लिक करें सब्सक्राइब करके। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।